गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस की निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी। आज भी बात करेंगे कुछ एक चार्जेस की जो मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, लेकिन फ़र्क इतना है कि आज हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फील्ड है। मतलब कोई और सोर्स चार्ज है, कोई और सोर्स है, जिसके कारण जिस रीजन में हम स्टडी कर रहे हैं, जिस रीजन में सिस्टम ऑफ चार्जेस को लेके आ रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड है विद इंटेंसिटी ई। अगर इंटेंसिटी है तो उसका पोटेंशियल भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक सिंगल चार्ज को अगर एक्सटर्नल फील्ड में लाया जाए तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि इससे बहुत ही एक बेसिक यूनिट जुड़ी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। पहले सिंगल चार्ज की बात करेंगे, फिर करेंगे दो चार्जेस को अगर हम लाएं किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हमें दो बातें एज्यूम करके चलनी है, हमें मानना है। पहला ये है कि जो चार्ज क्यू है जिसे हम एक्सटर्नल फील्ड में ला रहे हैं, ये या तो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि जो एक्सटर्नल सोर्स है उसके फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, और या अगर इसकी वैल्यू है फाइनाइट तो एक्सटर्नल सोर्स का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग है, इसका जो इन्फ्लुएंस है एक्सटर्नल सोर्स पे वो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद जो सोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत दूर है, फार अवे एट इन्फिनिटी, प्रोड्यूस ए फाइनाइट फील्ड ई इन द रीजन ऑफ इंटरेस्ट। दोनों ही बातों का मीन ये है कि जब हम किसी भी चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो हम ये मानकर चलेंगे भी ये चार्ज एक्सटर्नल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये बात ज़रूर है कि एक्सटर्नल फील्ड जो है डिपेंड ऑन द पोजीशन हो सकता है, जैसे कि मैं इसी वीडियो में एक एग्जांपल में ये डिस्कस करूंगा। तो पहले बात करते हैं, जब एक चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में लाएं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो जब आप चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आ रहे हैं इन द एक्सटर्नल फील्ड, देन वर्क डन विल बी क्यू वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर इंटेंसिटी हमें पता है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला दैट E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। गॉट इट। तो ये जो आप चार्ज क्यू को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मीन्स जहाँ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं इन्फिनिटी पे, वहाँ से पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। दैट विल बी क्यू वी। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू। If the point P has position vector r relative to some origin, then we can write, तो वही बात आ गई, पोटेंशियल जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फील्ड वाला। तो जब आप चार्ज क्यू को पॉइंट P तक लाएंगे जिसका पोजीशन वेक्टर है r, वेक्टर r विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एट r इन एक्सटर्नल फील्ड विल बी क्यू इंटू वी आर। ये हमने पहले पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की डेफिनेशन में। स्पेशल बात क्या है, हमने 11th में एनर्जी की यूनिट पढ़ी थी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो यहाँ से एस्टेब्लिश हुई है। वी आर जो है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल एट पॉइंट आर। अब यहाँ पर अगर हम ये कहें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ प्रोटॉन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि उसका चार्ज जो है वो ई रहे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन विद चार्ज क्यू दैट इज इक्वल टू ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन इट वुड गेन एनर्जी इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीपल कर दिया हमने। अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसे जो है लेकर आ रहे हैं पोटेंशियल फील्ड में, जहाँ पोटेंशियल फील्ड जो है वो 1 वोल्ट है, दोनों ही केस में जो वर्क डन होगा, जो एनर्जी स्टोर्ड होगी या उसे एक्सेलरेट करने में जो एनर्जी गेन होगी, दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड रिटन बाय 1 E कैपिटल V।
तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये 11th में भी डिस्कस किया था, मेरे जो वीडियोस हैं 11th के वहाँ पर भी ये बात मैं दोबारा बताऊंगा जब मैं बात करूंगा एनर्जी की। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। गॉट इट। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो एक्सेलरेट होगा। इलेक्ट्रॉन है तो टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, और अगर प्रोटॉन है तो टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। तो ये जो एनर्जी गेन कर रहा है ये एक बहुत ही फेमस यूनिट है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी बात हम 12th में भी बहुत बार करेंगे। इट्स यूज इन एटॉमिक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो ये तो था, अगर एक चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में लाएं तो जो वर्क करेंगे वो स्टोर होगा एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। अब बात करते हैं 2 चार्जेस की इन एक्सटर्नल फील्ड। 3, 4, 5 कितने भी चार्ज आप ले सकते हैं, लेकिन 2 हमने लिए हैं ताकि हम इजीली टॉपिक को एक्सप्लेन कर दें। और जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वहाँ भी 2 चार्ज को ही लिया गया है। नाउ जब हम फर्स्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से R1 पे इन द एक्सटर्नल फील्ड, तो डेफिनेटली हमें फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना है, क्योंकि हम चाहते हैं वो चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन आए। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। तो वर्क डन हो जाएगा Q इंटू VR1। VR1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड एट द पॉइंट R1। नाउ जब हम Q2 को लेके आएंगे एक पोजीशन वेक्टर R2 तक, अब इस स्टेप में हमें जो है वो वर्क डन सिर्फ Q1 के अगेंस्ट नहीं करना, हमें E के अगेंस्ट भी करना है। ओके, तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट ही वर्क करेंगे और Q1 के अगेंस्ट भी करेंगे। अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो सिर्फ Q1 के अगेंस्ट करते। तब इस स्टेप में जो टोटल वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू Q2 VR2। ये तो एक्सटर्नल फील्ड के पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करके उसे लेके आए हैं R2 पोजीशन वेक्टर तक, और Q1 के जो अगेंस्ट वर्क किया दैट विल बी Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R12, where R12 is the distance between Q1 and Q2। ये बात हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q1 वाला वर्क डन और Q2 को लाने जो वर्क डन है उनका अलजेब्रिक सम कर देंगे, देन total work done in assembling the configuration will be potential energy of the system, and that will be this Q1 VR1 is the work done to take in charge Q1 to a point of position vector R1, and the rest of part is for taking charge Q2 against electrostatic field and Q1 to a position vector R2। I hope this topic is clear to all। अब एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल की ही फॉर्म है, बस मैंने वही टॉपिक उठाया है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब इसमें कहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की जिसमें 2 चार्ज हैं, 7 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द पर्टिकुलर पोजीशंस रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड भी है दैट इज A1/r²। एज यू कैन सी फील्ड जो है वो R पर डिपेंड करता है, एंड A इज ए कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू गिवन है। तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेट होगा, मतलब हम 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम को जब पर्टिकुलर पॉइंट्स पर लेकर आएंगे तो लाने के बाद इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लेट्स सॉल्व। सो हेयर अगेन यू कैन सी कि 2 चार्ज हैं, 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। उनकी पोजीशंस दे रखी है। एक तो ओरिजिन के है नेगेटिव एक्सिस की तरफ दैट इज -9 सेंटीमीटर, y एंड z कोऑर्डिनेट 0, 0, और जो सेकंड चार्ज है वो पॉजिटिव एक्सिस तरफ है। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस विल बी 18 सेंटीमीटर, जिसे हम R12 से डिनोट करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले जिस पे काम करना है वो ये है कि हमें फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है दैट इज A/1/r², और ये जो इंटेंसिटी है वो पोजीशन पर डिपेंड करती है, वेयर A इज ए कांस्टेंट। आई नीड पोटेंशियल ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी अगर हमें पता है, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द इक्वेशन E = -dV/dr। हमने रिलेशन पहले वीडियोज में डिस्कस किया है। अगर E जो है वो -dV/dr है तो V हो जाएगा -∫ E विद रिस्पेक्ट टू dr। Here limits will be infinity to r। In the picture you can see that this is 0 to r। Sorry for that, ये यहाँ infinity आएगा क्योंकि infinity पे पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 ली है।
तो जो आपका चार्ज है वो हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पोजीशन r तक, तो वहाँ कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा ड्यू टू गिवन एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी, तो लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। ओके, आई विल पुट द लिमिट ऑफ E, दैट इज माइनस E की वैल्यू जो है वो है A1/r², नेगेटिव साइन तो फॉर्मूले में है, यहाँ मैंने लिमिट सही कर दी है, इन्फिनिटी टू r है, A कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1/r² इंटीग्रेशन होता है -1/r। 11th में इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स हमने पढ़े थे, x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है। विद लिमिट्स, अपर लिमिट इज r, लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी। व्हेन आई पुट द लिमिट्स एंड सॉल्व इट, then I will get potential at a position r will be given by a into 1/r। ओके, तो पोटेंशियल जो है वो निकाल लिया। अगर हमें इंटेंसिटी दे रखी है एक्सटर्नल फील्ड की, तो सबसे पहले हमें निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पोजीशन r। नाउ क्वेश्चन बिकम वेरी सिंपल, वी नो द फॉर्मूला एंड वैल्यूज आर गिवन टू अस। Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, A कांस्टेंट है, R12 गिवन है एंड VR1 एंड VR2, यहाँ पर इसे A से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी फॉर दैट, जो VR1 है वो VA/R1 होगा, यहाँ A प्रिंट नहीं हुआ है, थोड़ा सा इस वीडियो में 1-2 मिस्टेक्स हो गई। इन फ्यूचर वी विल ट्राई कि कोई मिस्टेक ना हो। तो A की वैल्यू के साथ आपको लिखना है पोटेंशियल एट R1 एंड एट R2। ओके, नाउ आई विल पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला विच इज फॉर potential energy of the system, and after putting all the values, when you solve it you will get solution that is 49.3 जूल। मैंने न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर सॉल्व नहीं करी बिकॉज आई होप आप सब कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आई विल सॉल्व दैट न्यूमेरिक वैल्यूज एंड एक्सप्लेन द आंसर अगेन। बट आई होप ये आंसर आ जाएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़। यहाँ फिर से ध्यान रखें दैट VR1 और VR2 की वैल्यू जो है वो A से मल्टीप्लाई करके लिखनी है, A इज ए कॉन्स्टेंट। आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, ओके, न्यूमेरिक वैल्यू। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।